ओम शांति। आज 8 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से बताया कि आप बच्चे जब बाबा के बनते हो तो आप जीते जी मरते हो। ये आपका नया जन्म है। जब आप बाबा के बनते हो तो माया आपसे युद्ध करती है। कभी भी माया के तूफानों से घबराना नहीं, बाबा को फारकती नहीं देना। बहुत से बच्चे आश्रयवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। ये भी ड्रामा की जैसी कि एक रस्म बनी हुई है कि बाबा का बनकर भी बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। बाबा फिर भी उन बच्चों को कहते हैं कि बच्चे सावधान रहना, एक बाप की याद में रहना। माया भिन्न भिन्न रूप से आएगी, माया के भिन्न भिन्न रूपों से डरना नहीं। अंदर ही अंदर बाबा बच्चों को तैयार भी करते हैं कि कोई भी दृश्य सामने आता है तो उसे ड्रामा का खेल समझना है, दुखी भी नहीं होना है। आप सत्युगी स्वराज्य स्थापन कर रहे हो तो पवित्रता का व्रत पूरा निभाना है। जो बच्चे पवित्र बनते हैं वो बाबा के मददगार बच्चे हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी इसी समय का यादगार है। बाबा आकर बच्चों को पवित्र बनने की शिक्षा देते हैं। होली, धुरिया, रक्षाबंधन सब त्योहार इस समय के हैं। इसका अर्थ समझना है, यथार्थ अर्थ समझना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सत्युगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। प्रतिज्ञा करो, जब तक सत्युगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। क्वेश्चन है, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है। विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्रयवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा गोया मर गया। बाबा का बनकर हाथ छोड़ा गोया मर गया। तकदीर पे लकीर लग जाती है। गीत है, दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने गीत सुना। जो जीते जी कुर्बान गए हैं, सब तो कुर्बान नहीं गए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते, हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। आसुरी परिवार से मरकर अब ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते, धर्म के गुरु की गोद लेते हैं। जैसे वल्लभाचारी श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वो तो है जड़ चित्र, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। जैसे गोद में लेते हैं, बच्चे जानते बरोबर उनकी गोद लेते जो होकर गए। कोई क्राइस्ट की गोद लेता, कोई इब्राहिम की लेता है। कब होकर गए, वो फिर कब आएंगे, ये सिर्फ तुम जानते हो। अब तुम जीते जी मरे हो, तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता, बाकी बच्चे रह जाते। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुम्हें मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है, सदगति सबको जरूर मिलती है, परंतु ड्रामानुसार किसको सतो प्रधान, किसको सतो, किसको रजो, किसी को तमो सदगति मिलती है। भले तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते, पहले सुख जरूर भोगना है। अंत में सब दुख भोगते हैं। बाबा कहते सदगति दाता पतित पावन मैं एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती
वह सुख भोगती हैं, फिर दुख में आती है। मूल वतन से कोई भी आत्मा आती है, पहले सुख भोगती है, फिर दुख भोगती है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं। अब तुम सब द्रौपदियाँ हो, बाप के बने हो तो बाबा को कभी नहीं छोड़ना। वायदा करेंगे हम बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते तो माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में चलते आए अच्छे अच्छे मीठे बच्चे, जिन्हें विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे, वो भी आश्रयवत भागंती हो गए। ये भी इस संगम युग की रस्म रिवाज है। आश्रयवत सुनंती, कथंती, मरंती, ये होता आया है। कहेंगे ड्रामा में ये मौत था, बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा, गोया मर गया। तो इस दुनिया में जीते जी मरना है। यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है ना। भले कहेंगे ड्रामा, परंतु श्रीमत पर चलने से, श्रीमत पर न चलने से माया से हार खा लेते हैं। अंडरलाइन करेंगे, ऐसे ही कोई छोड़ के नहीं जाते। श्रीमत पर नहीं चल पाते, नहीं चलते हैं, इसलिए माया हाथ छुड़ा के ले जाती है। तकदीर पे लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई। बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती। माया असुर है जो जीत पा लेती है। अच्छा, बच्चे लिखते हैं राखी बंधन के त्यौहार पे क्या करें। बच्चे पूछते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार पे क्या करें। हर त्यौहार पर तैयारियां तो करते हैं ना। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाके राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ राखी बांधते थे, अब ये रिवाज निकला है बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असल सन्यासियों से भी ऊंच हैं, परंतु ड्रामानुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वो राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं जटाएं खोल दी थी। ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं। पतिव्रता स्त्री होती तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था, जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता, जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। जब तक स्वराज्य नहीं लेंगे सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं आराम हराम है, अंदर में जोश रहता है। जब तक स्वराज्य नहीं लिया तब तक सुख कहाँ। सुख तो भविष्य में पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब ये त्यौहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली। कोई एक राय निकालते फिर उसका नाम बाला हो जाता। तो ये पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियाँ बांधती हैं, तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है। कुमार हो व शादी किया हुआ हो, शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो भी नहीं बनते हैं। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो हैं ही विकारी वो तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं, भगवान का फरमान भी नहीं मानते। तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली आती। अब तुम समझते हो ये त्यौहार संगम युग का है। रक्षाबंधन का त्यौहार संगम युग का है। सतयुग में है ही सब पवित्र, वहाँ राखी बांधने की दरकार नहीं। ऐसे नहीं कि सतयुग से लेकर रिवाज चला आया। उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उसका महत्व नहीं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा बनाया किसने वो बताओ, बेचारों को मालूम नहीं। ये भी क्लियर करके लिखना है। उत्सव सब हैं इस समय के। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, ये तो द्वापर में कुछ समय के बाद फिर शुरू होते। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है ये समझने की बात है।
बच्चों को समझाया गया ये उत्सव इस समय के हैं जबकि शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए तुम बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को हक है राखी बांधने का। कुमारियाँ जो पवित्र हैं उन्हें हक है ये राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते पतित पावन आओ, तो जो गायन है वही प्रतिज्ञा कराते पतित से पावन बनाने आओ। बाप आकर प्रतिज्ञा कराते पतित से पावन बनो। प्रतिज्ञा कौन सी है? पतित से पावन बनो। शिव जयंती के बाद रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है। धुरिया और होली दोनों इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो। वो फिर पत्थर टिक्कर डोबर आदि बना के क्या क्या करते हैं, तो पतित पावन बाप आकर बच्चों को समझाते। जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सोतेले बनते हैं। अटेंशन से, बाबा के बच्चे दो प्रकार के हैं, एक मातेले और एक सोतेले। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वो हैं जिनका बाबा से पूरा प्यार रहता है। चेक कर लेंगे, क्या मैं बाबा का मातेला बच्चा हूँ, मेरा बाबा से पूरा प्यार है। मातेले भी नंबरवार होते हैं, सोतेले भी नंबरवार हैं। कोई कपूत हैं, कोई सपूत हैं। शिव जयंती भी संगम युग पे होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं, लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, ये बहुत ऊंची है लीप सदी। 20वीं सदी कहते हैं ना, इसमें भी ये सदी जिसमें बाप आते हैं इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पाथल होने में टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की है। तुम बच्चे जानते हो, शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेके पवित्रता पे झगड़ा चलता आया। पवित्रता के साथ ज्ञान योग की होली धुरिया साथ साथ है। बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता। ज्ञान बरसात तुम पर होती रहेगी। पवित्रता पे झगड़ा चलता है। सब कहते ये कौन आया है जो कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र रह के दिखाओ। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जाते हैं। गोपीचंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया तुमने राजबाग क्यों छोड़ा? प्रभु मिलन के लिए छोड़ा, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र बन के रहना है। पवित्रता पे सारी खिटपिट होती है। अब रक्षाबंधन है, पवित्र बनने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सोतेले होते हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाबा जरूर बच्चे की सब कारोबार मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वो जिनका बाबा से पूरा लव रहता है। चेक करेंगे अपने आप को, मेरा बाबा से दिल का प्यार है, पूरा प्यार है। मातेले भी नंबरवार होते हैं, सोतेले भी नंबरवार। कोई कपूत कोई सपूत होते हैं। शिव जयंती भी संगम युग पे होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं, लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, ये बहुत ऊंची है लीप सदी। 20वीं सदी कहते हैं। इनमें भी ये सदी जिसमें बाप आते हैं इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पाथल होने में टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की है। तुम बच्चे जानते हो, शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेके पवित्रता पे झगड़ा चलता आया। पवित्रता के साथ ज्ञान योग की होली धुरिया साथ साथ है। बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान प्रसाद तुम पर होती रहेगी। पवित्रता पे झगड़ा चलता। सब कहते हैं ये कौन आया है जो कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र रह के दिखाओ। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जाते हैं। गोपीचंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया तुमने राजबाग क्यों छोड़ा? बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र होके गाना है। पवित्रता पे सारी खिटपिट होती है। अब रक्षाबंधन है,
पवित्र बनने बनाने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया। वो समझते थे जादू है। इसे कहा जाता शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, ये भी ड्रामा कहेंगे। एक दो को देखा, ध्यान में चले गए। शुरू शुरू में बाबा बच्चों को बिठाते थे, ध्यान अवस्था में चले जाते थे, स्वर्ग के साक्षात्कार करते थे। ओम ध्वनि होती थी, सब ध्यान मगन हो जाते थे। तो बाबा याद कर रहे हैं वो आदि का समय कि बैठे बैठे गुम हो जाते थे, ये भी ड्रामा कहेंगे। एक दो को देखा, ध्यान में चले गए। ये सब चरित्र परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी की। भागवत में क्या क्या लिख दिया। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उसने चीर हरे, ये किया। ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते। दुनिया वाले समझते हैं बरोबर श्री कृष्ण ने ये सब किया होगा। फिर कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। ये वह तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते। घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? यह है राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखा दिया, कहाँ तुम्हारी ये युद्ध है। वहाँ पे युद्ध का मैदान दिखा दिया, घोड़ा गाड़ी दिखा दिया। यहाँ पर बाबा कहते हैं आपके 5 विकारों से युद्ध है। यह माया पर जीत पाने की युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पे समझाना है। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा आए हैं। तुम ब्रह्मा कुमारियाँ हो जो गाई हुई हो। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। संगम की ही बात है। फिर ये उत्सव आदि सतयुग में नहीं चलता। राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का। उनकी भी राजधानी है। वो इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। ये राजयोग है। तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं, बाबा ने समझाया। राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। श्री राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ? कारण होगा ना, न समझने के कारण सारा खेल मुंझा दिया। मैं तो सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सब आत्माएं जगी हुई हैं। उत्सव सब इस समय के हैं। अब तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर बच्चों को कहते बच्चे पवित्र बनो। बाबा खुद आके कहते पवित्र बनो, तुम आत्माएं मैली हो गई। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, इसलिए बहुत लोग कह देते अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं। सबके अपने अपनी रस्म रिवाज है। आगे काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। शिव को तो काला नहीं कहेंगे, ना शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के 2 रूप गोरे से काले बनते हैं। ये सब बाबा बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है बाप से पूरा पूरा लव रख, मातेला बनना है। बाबा से पूरा पूरा लव रख, मातेला बनना है। अपना पूरा समाचार बाबा को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना। रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान भव। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, बच्चों की आज्ञा मानकर बाबा मिलन मनाने आते हैं। जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं। ऐसे ही तत्त्वम अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो। सदा मिलन के झूले में झूलते रहो। धर्म और कर्म में बाप समान बनो। सदा मिलन के झूले में झूलते रहो। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों आपके झूले को झूलाने वाले
दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। सब खजाने आपके इस झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। अटेंशन से सुनेंगे। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्त्वम अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में झूलने से प्रकृति और माया दोनों आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। आज याद रखेंगे, मैं बाप समान वरदानी आत्मा हूँ। अनुभव करें बाबा से मिलन का ये समय सर्वश्रेष्ठ समय है। मिलन की इस वेला में अतीन्द्रिय सुख है, आनंद है। बाबा की शक्तियाँ, वरदान निरंतर मुझ पे बरस रहे हैं। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे शक्तियों से भरपूर किया, प्यार से भरपूर किया। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।